आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और गुरु प्रेमियों, अभी कुछ दिन बीते हमने श्री गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई है। दोस्तों, गुरु नानक साहब के बारे में कहा जाता है, कल तारन गुरु नानक आया। दोस्तों, कलयुगी जीवों का उद्धार करने के लिए साहब श्री गुरु नानक देव जी का अवतार हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिखों के 10 गुरु हैं। पहले गुरु साहब श्री गुरु नानक देव जी हैं। दोस्तों, साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने विचार इस तरह प्रस्तुत किए कि जीवन से जुड़ी सारी घटनाएं, कथाएं, उनकी जीवन यात्रा, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं और उपदेश आदि के बारे में आपको बताना चाहता हूं। और दोस्तों, कुछ विचार तो लेखकों के अपने हो जाते हैं और कुछ अन्य स्रोतों से एकत्रित की हुई जानकारियों के आधार पर साहब श्री गुरु नानक देव जी को यह समर्पित वृतांत है। उनके बारे में जो कुछ भी मैं कह सकूं वह कह रहा हूं। दोस्तों, आप नारायण कलाधार जग में परवर्यो। हम सिर्फ उनकी महिमा का बखान कर सकते हैं। उनकी उपमा, उनकी एप्रिसिएशन एकमात्र साधन है उनको समझने का। जो जो कहे सो मुकत होए। गुरु नानक देव जी ने रागों में वाणी का उच्चारण किया, जिसे गुरुवाणी कहा जाता है। सबसे पहले साहब श्री गुरु नानक देव जी ने वाणी उच्चारित करने के पश्चात सिखों के और गुरुओं ने वाणी उच्चारण की, जिसको 5वें गुरु साहब श्री गुरु अर्जन देव जी ने संकलित करके आदि ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहब की रचना की। 10वें गुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह साहब ने आदि ग्रंथ को श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का दर्जा प्रदान किया। अपने खालसा पंथ को आदेश दिया कि रहती दुनिया तक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब ही सिखों के गुरु कहें जाएंगे। आज्ञा भई अकाल की, तबै चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की प्रारंभता होती है गुरु नानक देव जी की उच्चारण की गई वाणी के साथ। गुरु नानक देव जी की वाणी जो उन्होंने जप नाम से की है, जिसे सत्कार और आदर के साथ जपजी साहब के नाम से भी जाना जाता है। जप का हिंदी शब्दार्थ है सुमिरन या भजन या बंदगी। हम वाणी का पहला अक्षर एक है, जो कि एक अंक है, अर्थात परमात्मा एक है। इसके बाद ओंकार आता है, जिसका अर्थ है सारी सृष्टि उसी परमात्मा का ही फैलाव है, एक्सपेंशन है। कीता पसाओ एको कवाओ, दूसरा कोई है ही नहीं, वह स्वयं ही जन्म देने वाला, पालन करता, पोषण करता और मृत्यु देने वाला है। पूरे गुरु ग्रंथ साहब की वाणी इसी एक के पसारे का ही सारा एक्सपेंशन है। जपजी साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी का मूल सिद्धांत है। जपजी साहिब का केंद्रीय भाव है, किव कूड़े टुट्टे पाल, में जो कूड़ या झूठ भरा हुआ है, उसने हमारे मन को मैला कर दिया है। मैले मन से हम उस परमपिता परमात्मा को देखने और अनुभव करने में असमर्थ हो जाते हैं। वास्तव में मैला मन क्या है और साफ मन क्या है, कूड़ क्या है और झूठ किसे कहते हैं? बहुत सरल सी बात है कि अगर हम अपने मुंह से दूसरों का भला करने की बात करें और हाथों से मदद न करें, अर्थात हमारे मन में झूठ है, दूसरों के दुख में अपना सुख ढूंढें, दूसरे के नेक कामों की प्रशंसा करने की जगह उनकी ईर्ष्या करने लगें, दूसरों की मुंह पर झूठी प्रशंसा करके उनके पीछे उनको नुकसान पहुंचाने का यत्न करें। ये सब मैले मन की ही निशानियां और उदाहरण हैं। हम
कलयुगी मनुष्यों की यह फितरत है कि कहीं ना कहीं हम ये सब काम कर जाते हैं और हमको एहसास भी नहीं होता। इसके बाद हम ये कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारा मन तो साफ है। साहब श्री गुरु नानक देव जी हमें हमारी इन्हीं बुराइयों का एहसास करवाते हैं बार बार, और साथ ही साथ इनको दूर करने के उपाय भी बताते हैं। सच्चे गुरु की यही तो पहचान है जो हमें अंधकार से निकालकर, अज्ञानता के अंधेरे से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाए। जपजी साहिब में गुरु जी उस झूठ की दीवार को हमें तोड़ना सिखाते हैं, जिसे हमारी मन बुद्धि को पूरी तरह से जिसने ढक लिया है, हमें स्वयं के अलावा और कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। हर समय हम अपना भला, अपना स्वार्थ चाहते हैं। यह दीवार टूटेगी तभी हमें परमपिता परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। अर्थात हमारा मन जब साफ हो जाएगा और उसके ज्ञान से हमारा अंतर्मन प्रकाशित होगा। गुरु जी ने अगली पंक्ति में ही इसका हमें उपाय भी बता दिया है। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हमें उस परमपिता परमात्मा के हुक्म में रहकर अपना जीवन व्यतीत करना होगा। आगे गुरु साहब समझाते हैं कि सारी की सारी सृष्टि का हर एक कण उसके हुक्म के अंदर ही चलता है। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोय। नानक हुक्मे जे बुझे, ता हऊ में कहे न कोय। जिस मनुष्य ने उसके हुक्म को पहचान लिया और समझ लिया तो हऊ में यानी कि अहंकार में और मेरी वाली भावना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात उसके मन को मैला नहीं कर सकती। मैं और मेरी वाली भावना ही मनुष्य से गलत काम करवाती है। परमात्मा के हुक्म को पहचानने का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, यानी कि स्वतः एहसास करना, अंदर की यात्रा। गुरु नानक देव जी की जपजी साहिब के माध्यम से हमारी इस यात्रा में पूरा सहयोग देते हैं। जपजी साहिब में 38 पौड़ी हैं। गुरु जी एक एक पौड़ी में जीवन की अलग अलग सच्चाइयों से हमें रूबरू करवाते हैं, साथ ही उस अकाल पुरख के गुणों से अवगत कराते हैं। मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए तमाम कर्म कांडों, आडंबरों का खंडन करते हुए मनुष्य को कुदरत के नियमों के अनुसार ही रहना सिखाते हैं। अगर हम एक एक पौड़ी यानी कि एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएं, अर्थात हर पौड़ी के आदेशों को समझकर अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकल में प्रयोग में लाएं और उसे अपने जीवन का आधार बना लें, तो 38वीं पौड़ी तक पहुँचते पहुँचते स्वयं श्री गुरु नानक देव जी हमें अपनी उंगली पकड़कर उस अकाल पुरख की दरगाह तक ले जाने का मार्ग बताते हैं, जहाँ से वे स्वयं आए हैं या इस वाणी का यहाँ उद्धव हुआ है। धुर की वाणी आई, तिन सगली चिंत मिटाई। साहब श्री गुरु नानक देव जी का दूसरा स्वरूप है उनकी वाणी, उनका जप। गुरु जी स्वयं इस वाणी में विद्यमान हैं। गुरु मूरत गुरु शब्द है, अर्थात गुरु का शब्द ही गुरु की मूर्ति है। यही बख्शिश, यही कर्म, यही कृपा गुरु जी ने अपने सिखों को, अपने शिष्यों को दी है। यह वाणी सिखों की आत्मा है। जपजी साहिब के बिना सिखों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, उनकी पहचान ही नहीं है। जप तो सिख हैं, जप है तो ही सिख हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को उंगली पकड़कर मेले में घुमाता है कि कहीं उसका बच्चा मेले की भीड़ भाड़ में खो न जाए, इस प्रकार गुरु जी साहब श्री गुरु नानक देव जी अपने हर सिख को जप की उंगली पकड़वाते हैं कि कहीं उनका सिख इस संसार रूपी माया नगरी की चकाचौंध में खो न जाए, अपना जीवन व्यर्थ न गवा ले। वे जीवन को सार्थक करना सिखाते हैं। वे सिख को अपने मूल
यानी कि अपनी जड़ की पहचान करना सिखाते हैं। क्यों सिखाते हैं? इसलिए सिखाते हैं ताकि उनका सिख अपने असली जड़ से जुड़ा रहे। वृक्ष वही हरा रहता है जिसकी जड़ मजबूत हो और जमीन से जुड़ी रहे। जो सिख उनके दिखाए गए मार्ग पर चलता है, यानी कि अपने मूल से जुड़ा रहता है, उसको वे अपने में आत्मसात कर लेते हैं। फिर सिख और गुरु में कोई भी भेद नहीं बच जाता। हर हर जन दुई एक है, बिब विचार कछु नाही। दूसरी तरफ गुरुजी हमें यह भी समझाते हैं कि अनेक आदेशों के अनुसार चलना और अपने जीवन का आधार बना लेना मनुष्य के अपने बस की बात नहीं है। ऐसा वही मनुष्य कर सकता है जिस पर उस परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि हो जाती है। यह एक वस्तु प्रभु कृपा उसने अपने हाथ में रखी हुई है। ठाकुर हाथ बढ़ाया जय पावे तां दे, वाणी बिरलो विचारसी जे को गुरसिख होए। फिर गुरुजी उसकी कृपा प्राप्ति का मार्ग भी दिखाते हैं। वह मार्ग है अरदास, जिसका शब्द है प्रार्थना करना, अर्थात अरदास करके उसकी कृपा दृष्टि, उसकी कृपा को प्राप्त करना, और उसकी कृपा से ही उसके प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे समझा जा सकता है, मन को साफ किया जा सकता है। जप और अरदास दो अमूल्य वरदान हमारे साहब श्री गुरु नानक देव जी ने अपने सिखों, अपने पुत्रों, अपनी संतानों को प्रदान किए। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जप और अरदास, जहाँ जप है वहाँ अरदास है, और जहाँ दोनों हैं वहाँ साहब श्री गुरु नानक देव जी स्वयं विराजमान हैं। यहाँ पर सिखों से तात्पर्य केवल सिख कौम से नहीं है, अपितु हर वह इंसान सिख है जो साहब श्री गुरु नानक देव जी की दी गई शिक्षा के मुताबिक चलता है, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने वाला है। हर इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग का हो, उनका वो सिख ही है। सिख का शब्द अर्थ होता है शिष्य। गुरु नानक जी उपदेश तो संपूर्ण मानवता के उद्धार के लिए देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, उपदेश चहु वर्ना को साझा, मानस की जात सब एक पहचानबो। अब मैं अपने विचार यहीं समाप्त करता हूँ। साहब श्री गुरु नानक देव जी के बारे में मैं लिखना हम कलयुगी जीवों के लिए तो संभव नहीं है। तो दोस्तों, यह वृतांत यहाँ समाप्त करने की इजाज़त दीजिए, और मैं आप सबकी शुभ चिंता में, आपकी बढ़ोतरी, आपकी चढ़ती कला के लिए प्रार्थना करता हूँ कि साहब श्री गुरु नानक देव जी सभी को इस प्रकार की बुद्धि, सभी को इस प्रकार की भक्ति प्रदान करे, ताकि आप सभी का जीवन सफल हो जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय, आपकी इच्छा, जो कुछ भी लिखने की हो उसको जरूर लिखना, लेकिन धार्मिक होना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।